कुमारी मायावती का नायकत्व वोट हमारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजनुड़ा मेलुको देशाన్ని ఏలుకో, बहुजनुड़ा मेलुको దేశాన్ని ఏలుకో, बहुजनुड़ा मेलुको తెలంగాణ ఏలుకో। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। अंदर की जय भीम। मैं जानता हूं टाइम ओवर हो गया, लेकिन ओनली 10 मिनट, ओके। और मैं पूरा समय अपना प्रवीण जी को दूंगा, बिकॉज वी वांट टू लिसन प्रवीण जी मोर, बट आई वांट टू गिव सम स्मॉल मैसेजेस, ओनली स्मॉल। व्हाई बीएसपी, व्हाई बीएसपी? जस्ट गो बैक 25th November 1949, 25 नवंबर 1949, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट स्पीच। बाबा साहब ने कहा, वी आर गोइंग टू इन द लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन। हम लोग कंट्राडिक्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर हमने राजनीतिक न्याय दे दिया, पॉलिटिकल न्याय दे दिया, बट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अभी बाकी रह गई। बाबा साहब ने उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उससे कहा कि जल्द से जल्द इस सामाजिक और आर्थिक न्याय को आप पूरा कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। और बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट पेज है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। माने कि जस्टिस में न्याय की बात की, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको राजनीतिक न्याय दे दिया, माने कि 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू का प्रिंसिपल दे दिया। माने आपका जो वोट है, आपका जो वोट है इस देश के सबसे रईस आदमी के वोट के बराबर है, माने कि इक्वल। ये बाबा साहब ने हमको दे दिया। लेकिन सोशली और इकोनॉमिकली वी आर नॉट सेम, हम इक्वल नहीं। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लास्ट टाइम तक बोलते रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दिए। आर्टिकल 15 दिया, आर्टिकल 340 दिया, 341 दिया, 342 दिया, बहुत सारे आर्टिकल्स दे दिए। इन आर्टिकल्स राइट्स की वजह से आज इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग, इंक्लूडिंग ST, SC, MBC एंड BC, इवन माइनॉरिटी, इनके जो बच्चे इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में रहते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नहीं दिए होते तो हम क्या होते? इस देश में गुलाम बनाए गए थे, गुलाम बने रहते हैं। हम कभी पावर में नहीं आते, कभी पावर में नहीं आते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब देखे कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, और बाबा साहब ने कहा भी कांग्रेस से 26 जनवरी माने 26 जनवरी 1950 को देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, देश में संविधान लागू हो गया है, तो हमारे लोगों को राइट्स की नहीं दे रहे। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए राइट्स हैं, उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करिए, तो कांग्रेस ने डिनाइड कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। कहा कि अगर मैं अपने समाज के लोगों के हित की रक्षा नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अधिकारों को मैं इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता, तो मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, रिजाइन कर दिया बाबा साहब ने। और साथियों, उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, कभी भी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना, वोट तो छोड़ दो, वोट तो आपको देना ही नहीं है, कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी नहीं बनना। और बाबा साहब ने कहा, हमें बोला कि एजुकेट योरसेल्फ एंड यूनाइट योरसेल्फ, माने कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये 3 पॉइंट बाबा साहब ने हमको दिए, और ये 3 पॉइंट अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो कर ले, वी आर सेइंग वी आर द फॉलोवर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर ले लाइफ टाइम के लिए, तो डेफिनेटली हम बाबा साहब के ड्रीम को पूरा करेंगे, माने कि कैप्चर द टेंपल ऑफ पावर, टेंपल ऑफ पावर, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे साहब।
इसीलिए इस देश में जो सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार भी है, बीजेपी की सरकार भी, तमाम तरह की सरकार है, अम्मा पार्टी, पप्पा पार्टी, केसीआर, टीटिया, दुनिया भर की पार्टी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? बाबा साहब ने कहा एजुकेट, ये कहते हैं इलिटरेट, इलिटरेट देम। बाबा साहब बोलते हैं एजुकेट, ये क्या करते हैं? क्रश देम। बाबा साहब कहते हैं यूनाइट, ये बोलते हैं डिवाइड। माने कि आपको डिवाइड करके रूल एंड डिवाइड, डिवाइड एंड रूल, माने कि आपको हम एजुकेशन नहीं देंगे। अगर आप कोई वॉइस उठाएंगे अपने अधिकारों के लिए, हम आपको दबा देंगे, हम आप पे लाठी चार्ज करेंगे, मारेंगे, भगा देंगे। और आपके जो यूनिटी है उसको हम डिवाइड करेंगे। माने कि अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में डिवाइड कर दें कि अगर ये SC/ST के लोग हैं एक ना होने पाए, OBC के लोग भी एक ना होने पाए, MBC के लोग भी एक ना होने पाए, इनको डिवाइड एंड रूल, ये फॉर्मेशन इन लोगों का चलता रहता है। और इसीलिए ये लोग इस देश में सत्ता में रहते हैं और बहुजन समाज के लोग सत्ता से बाहर रहते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं और बाबा साहब के फॉलोवर हैं और 2023 में तेलंगाना में बहुजन राज्य में अधिकार हमको लेकर रहेंगे और हम सत्ता लेकर रहेंगे। और यही नहीं, तेलंगाना के साथ में आंध्रा में भी सरकार बनाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को गांव-गांव पे जाना पड़ेगा, विलेज टू विलेज जाना पड़ेगा, होम टू होम जाना पड़ेगा, टू रीच द पीपल एंड टीच द पीपल का प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। आप किस पर बताएंगे? व्हाट इज द पावर ऑफ वोट, व्हाट इज द पावर ऑफ वोट, वोट के पावर के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताएंगे। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में बताएंगे। जब आप इस सारी बातें बताएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो गरीब आदमी है वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जय BSP बोल देगा। ये काम हमें करना है। और अगर हमने ये काम कर लिया, अभी आप लोग CM करते रहते हो, CM। अरे बाबा, CM के लिए बहुत काम करना पड़ता है। CM के लिए आपको कम से कम 2 करोड़ वोट इधर चाहिए होंगे, 1.5 करोड़ वोट आपको चाहिए होंगे। आपको 2 करोड़ लोगों को जगाना पड़ेगा, होम टू होम जाना पड़ेगा। जब आप जमा कर लेंगे, अगर कह दूं तो जगतियाल में रैली होगी और जगतियाल की रैली में आज तो 25,000 लोग आए हुए हैं। अगर इस जगतियाल में 1 लाख लोग रैली हो जाए तो मैं जान जाऊंगा हम इधर से बनाने वाले सब। इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। पहले काम करेंगे, बाद में नाम करेंगे। हम साइलेंट वर्क करेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे। हम अपने काम पर ध्यान देंगे और दुश्मन पर नजर भी रखेंगे। साथियों, मोस्टली पीपल इधर जो आए हैं, इधर तेलंगाना के जो लोग हैं, अभी आज मैं जा रहा था, अभी हमारे साथ दयानंद राव जी ने बताया, अभी वो बीजेपी वाला कोई बंदा हमारा था, बहुजन बंदा था, ऐसे डाला हुआ था बीजेपी का। उसने BSP का कार्रवाई देखा, फटाक से निकाला, जस्ट फोटो क्या जेब में रखा और बोला जय भीम बोला और बोला सर एक फोटो प्लीज। तो ये दिस इज फीलिंग कि वो लोग होप में है कि अब BSP इज कमिंग, BSP इज कमिंग। ये उधर वाला भी जानता है, वो BJP वाला भी जानता है, कांग्रेस वाला भी जानता है, इधर का जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो भी जानती है कि BSP इज कमिंग। और हो सकता है इधर कि बहुत जल्दी इधर के CM रिजाइन कर दें और CM रिजाइन करके वो कहते हैं दलित हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। अभी दलित बंधु चलाया, इधर चलाया नहीं चलाया, दलित बंधु चलाते हैं, जय भीम बोलते हैं। खैर, आपको याद आ गया जय भीम के बारे में। लेकिन बाबा साहब के फॉलोवर है, हम माइंड रखते हैं। इधर आप जय भीम क्यों बोलते हैं पता है, आप दलित बंधु का स्कीम क्यों लाए मुझे पता है, but I don't want दलित बंधु स्कीम, I want पावर की, I want की आप खजाना, आप हमें इसमें बहकाइए मत कि आप दलित बंधु से हमें मोड़ लोगे। I want पावर की, I want की, पॉलिटिकल की, by which we can open all type of locks,
वो पावर हमको चाहिए और वो हम 2023 में लेकर रहेंगे। और इसीलिए क्योंकि हम सब बाबा साहब के फॉलोवर हैं, इस प्रदेश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे और समता मूलक समाज की स्थापना करके बीएसपी की सरकार बनाएंगे और महापुरुषों के संघर्षों को हम पूरा करेंगे, महापुरुषों के ड्रीम को हम पूरा करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, जय भीम, धन्यवाद, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।